आज हम लोग ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये मैथमेटिक्स में ऐसा फील्ड है जो कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड है, जिसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब ये 10th स्टैंडर्ड वाला जो है इसमें हम लोग काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे, है ना, कि दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कैसे ढूंढा जा सकता है, या अगर कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक लाइन का स्लोप कैसे निकला जाएगा, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई नई इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सब लोगों को टेक्स्ट बुक्स वगैरह होंगे, है ना। अगर नहीं है किसी के पास टेक्स्ट बुक तो मैं आज ग्रुप पे भी PDF शेयर करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ज्योमेट्री के लिए सबको एक अलग से नया नोटबुक बनाना है जिसको हम लोग थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो लास्ट में बहुत काम में आता है रिवीजन करने के लिए, प्रीलिम्स वगैरह के टाइम पे, प्री बोर्ड के टाइम पे, है ना। और ज्योमेट्री का सब लोग को नया बुक बनाना है, ये तो मैंने बता दिया। तो शुरू करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सब लोगों को हेडिंग देना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद हेडिंग देने के बाद सब लोगों को फर्स्ट पेज जो है लेसन का हेडिंग देके छोड़ देना है। फर्स्ट पेज में हम लोग सारे फॉर्मूलेस और सारे प्रॉपर्टीज़ लिखने वाले हैं, ताकि लेसन ख़त्म होते होते सारे फार्मूला और सारे जो प्रॉपर्टी है वो एक ही पेज पे आ जाए, तो बाद में रिवाइज़ करने के लिए भी आसान होगा, है ना। तो बढ़ते हैं पहली चीज़ पे। जैसे जैसे नए नए प्रॉपर्टीज़ आएंगे एक्सरसाइज में मैं बताते चलूँगा, और आपको वहीं पे फर्स्ट पेज पे नोट करने हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहली चीज़ हम लोग सीखने वाले वो ये है कि मान लो कि एक ग्राफ है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, और एक ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो हम लोग जानते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, 9th स्टैंडर्ड में ये सब हो चुका है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। अब मान लो यहाँ पे इसमें मैं कहीं पे दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ, ये एक्स है ना, ये पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट ए। अब इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, इसका कुछ एक्स होगा कुछ वाई होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कंसीडर करता हूँ, x1 y1 कंसीडर करता हूँ। एक और कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी मान लो एक पॉइंट है दूसरा, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है B, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स में x2 y2 मानता हूँ, क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कुछ इसका कुछ x होगा, इसका कुछ y होगा, इसका कुछ x होगा, इसका कुछ y होगा। तो इसके xy को x1 y1 कंसीडर किया और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर किया। समझो ये दोनों पॉइंट्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने कनेक्ट किया है तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना। तो आज हम लोग ये डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसका एक फॉर्मूला है जो हमको बाय हार्ट करना है। बहुत आसान चैप्टर है वैसे ये, है ना, जिसका एक फॉर्मूला है जो हमको याद करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ। अगर दो पॉइंट्स हैं, है ना, तो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, तो मैं उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकता हूँ। याद रखिएगा ये बात, अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? ये फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। आगे लिख देना आप, मैं नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये अंडर रूट में आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट से ढंग से इस फॉर्मूला को लिख के नोट कर लो। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो चलते चलते मैं आगे बताऊंगा, एक साथ सब चीज़ें बताएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो एक एक चीज़ करके हम लोग समझते हैं कि समझो ग्राफ पे कहीं पे मुझे दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम हैं, तो ये वाले फार्मूला से उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। एक और चीज़ समझ लो कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। अगर
अगर तुम लोग ये सम को सॉल्व कर रहे हो और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ की है। वैसे भी फॉर्मूला में रूट है तो रूट के अंदर तो नेगेटिव आंसर आ भी नहीं सकता, है ना। तो कुछ बच्चे करते हैं ऐसी मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन वगैरह में गड़बड़ उल्टा सीधा कर देते हैं, है ना। तो डिस्टेंस का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आता, तो रूट के अंदर भी नेगेटिव वैसे भी नहीं चलता है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोगों को कैलकुलेशन वगैरह ढंग से करने हैं। बाकी मैंने तो बता दिया है कि 2 पॉइंट्स अगर ग्राफ पे दिए हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ तो उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आसान है, ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, बस ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल के फॉर्मूला लिख दो फर्स्ट पेज पे और उसको ब्लैंक छोड़ो तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। फिर आइए तो बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि है एक्सरसाइज 5.1। और एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो कहता है कि पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है जिसमें 6 अलग अलग सब क्वेश्चंस हैं, है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। मुझे क्या करना है, बस वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। तो मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है ए और बी, मैंने उसको गिवन में लिख दिया है ना। ए क्या है 2 3, बी क्या है 4 1। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x y x y। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, उधर ही सब खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, है ना। पहले x फिर y फिर x फिर y। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x1 कितना है 2 है, फिर ये y1 है, y1 कितना है 3 है, x2 कितना है, फिर x2 कितना है 4 है, y2 कितना है 1 है। ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। गिवन लिख दिया, गिवन के बाद लिखते हैं टू फाइंड, है ना। टू फाइंड में हमको क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस ढूंढना है। तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ए कॉमा बी, ये फाइंड करना है। फिर बढ़ते हैं सोल्यूशन पे, है ना। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा था ना हमने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए कॉमा बी कैसे ढूंढा जाएगा। फॉर्मूला क्या था, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यही था, पढ़ा था हमने, है ना। याद कर लो फॉर्मूला अच्छे से। x2 अभी देखो फॉर्मूला अगर आता है तो बच्चों की तरह बस देख के हमको चीज़ों को रखना है। यहाँ पे कोई इसमें हार्ड मुश्किल वाली बात तो कोई लग रही नहीं मुझे। x2 कितना है, x2 4 है, तो बच्चों की तरह x2 की जगह पे 4, बीच में है माइनस x1 कितना है 2 है, तो 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1 है, बीच में क्या है माइनस है, राइट। y1 कितना है, y1 है 3 द होल स्क्वायर। कितना सिंपल है। उसके बाद कैलकुलेशन लगाओ, यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, है ना। 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाता है अंदर, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है ना, -2 आ जाता है अंदर। तो ये जो होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, चाहे अंदर नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। जैसे -2 का स्क्वायर करना है मतलब -2 × -2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। तो हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। अच्छा 4 + 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना होता है। √8 चाहिए तो मैं करके बताता हूँ। 8 के फैक्टर्स ढूंढ लो, 2 4 2 2 2 1, 3 2 आ जाते हैं।
तो मैं नीचे तो जगह नहीं, इधर ही साइड में लिखता हूँ। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। रूट में से, रूट है ना ये, रूट में से दो सेम टर्म्स का एक टर्म बाहर निकलता है, तो ये 2 2 का 1 होके बाहर निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो आंसर क्या आया? 2 रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो इसको लिखेंगे 2 रूट 2 यूनिट्स। तो आई होप सबको पहला क्वेश्चन समझा होगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का गिवन दिया है p - 5,7 q -1,3। तो यहाँ पे ये क्या होगा? x1 बिल्कुल सही, ये क्या होगा? y1 बिल्कुल सही, x2 y2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 कितना है, गिवन में लिखते हैं -5, ये तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही दिया है। y1 कितना है यहाँ पे? 7। फिर x2 कितना है यहाँ पे? -1। y2 कितना है यहाँ पे? 3 है। x1 y1 x2 y2 लिख दिया। 2 फाइंड हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन p q फाइंड करना है। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। डिस्टेंस ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है ढंग से, है ना, बस ढंग से वैल्यू सब्सटीट्यूट करना। पहले क्या है? x2 है। x2 कितना है? -1। थोड़ा सा मैं इसको ढंग से लिखता हूँ अभी। x2 कितना है? -1, क्योंकि नेगेटिव है उसको ब्रैकेट देता हूँ। फिर बीच में माइनस है। फिर x1 है। x1 कितना है? -5, ब्रैकेट में देंगे ना -5, उसका स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर। बस अच्छे से देख के लिखना, और कुछ तो है नहीं। x2 माइनस x1 था, x2 फिर बीच में माइनस, फिर x1, फिर ब्रैकेट बार स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 3 है, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। माइनस y1 कितना है? 7। तो ये हो गया उसका स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करते हैं? जो पहला ब्रैकेट है सब खोलते हैं, तो बाहर निकल के -1 ही हो जाएगा। ये माइनस ऑफ माइनस +5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर, है ना। तो इसको चाहिए तो इसको भी एज इट इज़ रखता हूँ, ये स्टेप में। अगले स्टेप में सॉल्व कर देते हैं दोनों को एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 3 - 7। अगेन बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। ग्रेटर नंबर दोनों में से 7 है, उसका साइन होने से इसलिए माइनस दे दो, उसका स्क्वायर, है ना। दोनों का स्क्वायर लगाओ तो 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर 4 का स्क्वायर अगेन 16 होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 16 + 16 कितना होता है? 32। फिर इस तरीके से 32 के फैक्टर्स निकालोगे तो 32 के फैक्टर्स आते हैं 5 बार 2, 1 2 3 4 5 बार 2 आ जाते हैं। तो 2 2 का 1 2 बाहर निकलेगा, फिर ये 2 2 का भी 1 2 बाहर निकलेगा। पहले 2 2 का 1 2 बाहर निकला, अगले 2 2 का 1 2 बाहर निकला, और ये जो 1 2 है वो अंदर ही फंस गया। तो 2 2 ज़ा 4, आगे √2 है, तो 4 √2 यूनिट्स आंसर आएगा, है ना। सम्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ध्यान दे के करने हैं, है ना। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन आखिरी क्वेश्चन में हमको r और s दिया गया है। ये क्या है? x1 y1 x2 y2। पहले पॉइंट को हमेशा x1 y1 पकड़ना है, दूसरे को x2 y2 पकड़ना है, कोऑर्डिनेट्स को। तो पहला x1 कितना है? गिवन में लिखो। x1 है 0, y1 है -3। फिर x2 कितना है? अगेन 0, y2 कितना है? 5/2। 2 फाइंड मुझे क्या करना है? डिस्टेंस r, s फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस
आर कॉमा एस कैसे मिलेगा? फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। लगाते हैं x2, देख के x2 कितना है 0, x2 कितना है, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 0, उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5/2 माइनस है ना बीच में, y2 लिखा बीच में माइनस है, y1 कितना है -3 है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा उसको, है ना। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। आई होप सबको चीज़ें समझ रही हैं। 0 माइनस 0 तो 0 होगा, उसका स्क्वायर प्लस इधर देखो क्या होगा, ये 5/2 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है ना। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, वैसे वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 5/2 प्लस 3 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है इसलिए नहीं लिखा। कभी भी एक चीज़ याद रखो, अगर रूट के अंदर एक ही टर्म का स्क्वायर बचता है, रूट के अंदर एक ही टर्म का स्क्वायर बचता है तो हम लोग स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर बचेगा मेरे पास सिर्फ 5/2 प्लस 3, है ना। सिर्फ 3 है इसलिए नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6/2, तो 5 प्लस 6 11/2 यूनिट्स इसका आंसर आएगा, है ना। तो पहले 3 सम्स आई होप सबको समझे होंगे। स्क्रीन पॉज करके तीनों के तीनों सम्स नोट कर लो। तो एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट रोमन नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, जिसके 3 सब क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व करे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। L 5, -8 M -7, -3। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया गया है मुझे। तो x1 कितना दिया है, x1 दिया है 5 और ये y1 है, y1 कितना दिया है -8, है ना। फिर x2 कितना दिया है -7 एंड देन y2 कितना दिया है -3। x1 y1 x2 y2 लिख दिया। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L एंड M, ये डिस्टेंस ढूंढना है। सॉल्यूशन में पहला ही स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा वो, डिस्टेंस L, N। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोगों को एक दूसरे के नीचे ही स्टेप्स करने अलाइन फॉर्म में, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ता है इसलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लेकिन तुम लोगों को ऐसे यहाँ से नहीं शुरू करना है, तुम लोगों को ना वो जो रूट है वो एक दूसरे के नीचे ही लगाते चलना है इक्वल टू करके, है ना। तो नहीं तो बाद में बोलोगे भैया आपने ऐसा करा था इसलिए हमने ऐसा करा, है ना। सब मेरे ऊपर ढकेल के छोड़ोगे। तो यहाँ पे x2 जगह नहीं है इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ, तुम लोग को इसके नीचे से ही लिखना है अच्छे से। x2 देख के, x2 कितना है -7, है ना। x2 कितना है -7, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। ये क्योंकि -7 है इसको ब्रैकेट दे सकते हो, फिर बीच में क्या है माइनस है। x2 की जगह पे x2 लिख दिया, माइनस की जगह पे माइनस लिख दिया। x1 कितना है 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -3, ब्रैकेट में देंगे, बीच में क्या साइन है माइनस। y1 कितना है -8, अगेन फिर ब्रैकेट में देना पड़ेगा, उसका स्क्वायर। अभी सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते चलना है। ये ब्रैकेट अगर मैं हटा भी दूँ, है ना, -7 का ब्रैकेट हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा -7 - 5 द होल स्क्वायर हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट हटा दिया तो -7, बीच में -5 एज इट इज़ का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा अगर ब्रैकेट रहेंगे तो -3 वैसे ही रखना पड़ेगा, माइनस +8 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप सबको समझ रहा है ये सब।
तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, दोनों को माइनस है इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा, 8 - 3, 8 - 3 होता है 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर -12 है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, जिसका एडिशन आ जाएगा 169, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13 यूनिट्स। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अगला सब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला सब क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में फिर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं T और R, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया गया है। यहाँ पे x1 जो है वो है -3, y1 जो है वो है 6, x2 y2 क्या दिया है, x2 है 9 और y2 कितना दिया है, y2 है -10। ये तो हो गया गिवन। गिवन के बाद लिखते हैं टू फाइंड। हमको क्या फाइंड करना है, T और R के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम T to R, है ना। सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेकेंड, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फटाफट लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस चाहिए T और R के बीच में, तो डिस्टेंस TR, डिस्टेंस TR क्या दिखेगा फार्मूला अपना, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यही है फार्मूला। अब ध्यान से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। x2 फटाफट देखो, x2 कितना है, 9 है, फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर x1 कितना है, x1 है -3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में देना पड़ेगा उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -10 है, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में देना पड़ेगा माइनस, y2 -10 था, -10 लिखा, बीच में माइनस था, माइनस लिखा, y1 कितना है, 6 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप सबको चीज़ें समझ रही हैं, सबके खोपड़ी में घुस रही हैं चीज़ें, है ना। तो अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर। ये देखो 2 माइनस अगर ऐसे साथ में आते हैं ना तो ही प्लस होता है ना। प्लस यहाँ पे क्या है, -10 - 6 का स्क्वायर। अभी -10 - 6, ये 2 माइनस साथ में नहीं है, बीच में ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है, 10 का माइनस है, 6 का माइनस है, अलग अलग है। यहाँ पे बीच में थे दोनों साथ में, इसलिए प्लस हुआ। कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं आगे, तो 9 + 3 फिर से ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 10 + 6 16, दोनों को माइनस है इसलिए माइनस उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 ही होगा, और 400 का स्क्वायर रूट 20 आता है, तो इसका आंसर 20 यूनिट्स हो जाएगा। आई होप सबको समझा। ये सब भी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें भी हमको 2 पॉइंट्स W और X दे रखे हैं। तो मुझे x1 चाहिए, तो x1 कितना होगा, -7/2, और ये y1 कितना होगा, 4, x2 कितना होगा, 11, y2 कितना होगा, फिर से 4। टू फाइंड, मुझको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस W से X तक। सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं हम लोग, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए, W से लेके X के बीच में चाहिए। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस लगाता हूँ, x2 - x1 स्क्वायर
y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ढंग से लगाते हैं। x2 कितना है 11 है, बीच में माइनस है। x1 कितना है -7/2 है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो x2 के जगह पे x2 लिखा जो कि 11 था, माइनस की जगह पे माइनस लगाया, x1 की जगह पे x1 -7/2 था इसलिए ब्रैकेट दिया माइनस था इसलिए, प्लस जो होगा y2 माइनस y1, y2 4 है y1 4 है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 स्क्वायर। तो अगले स्टेप में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 11, ये दोनों माइनस देखो साथ में इसलिए प्लस हो जाएंगे, 7/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 4 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 11 22 + 7 × 1 7, नीचे 1 × 2 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 0 का स्क्वायर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में मतलब जो थर्ड क्वेश्चन किया था हम लोगों ने इसी सब क्वेश्चन में, तो मैंने बोला कि अगर एक ही टर्म का स्क्वायर बचता है ना, दूसरा टर्म तो 0 हो गया चला गया वो, अगर एक ही टर्म का स्क्वायर बचता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल करके हम लोग सम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 22 + 7 कितना हो जाएगा 29/2 यूनिट्स। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट नंबर फटाफट से स्क्रीन पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए।